हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बाय डेफिनेशन। सो क्वालिटी बाय डेफिनेशन से मुराद जो है वो डिफाइन करना और सेट करना क्लियर स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन और क्राइटेरिया क्वालिटी के लिए। उसके बाद है क्वालिटी बाय फिलोसफी। सो क्वालिटी बाय फिलोसफी जो है फोकसेस ऑन इंस्टिलिंग माइंडसेट और कल्चर जो कि वैल्यू देता है और प्रायोरिटाइज करता है क्वालिटी थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद है क्वालिटी बाय एटीट्यूड। सो क्वालिटी बाय एटीट्यूड एम्फेसाइज करता है जो इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल एटीट्यूड्स की और बिहेवियर की क्वालिटी की तरफ। और उसके बाद है क्वालिटी बाय सिस्टम और टूल्स। तो क्वालिटी बाय सिस्टम जो है वो फोकस करता है इम्प्लीमेंट करने के ऊपर इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और यूटिलाइजिंग अप्रोप्राइट टूल और टेक्निक्स अचीव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्वालिटी। उसके बाद है क्वालिटी बाय लेटेंट नीड्स। तो क्वालिटी बाय लेटेंट नीड्स से मुराद आइडेंटिफाइंग करना और फुलफिलिंग करना कस्टमर की अनएक्सप्रेस या अनरिकग्नाइज नीड, ऐसी नीड्स जो कि अनएक्सप्रेस है या अनरिकग्नाइज है और एक्सपेक्टेशंस भी। So which Q approach? So none of Q theories and philosophies provide a framework. So how to implement TQM in a systematic way? सो इम्प्लीमेंट करना TQM को यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक वे में involves establishing a structured and integrated approach to quality management throughout the organization। और ये रिक्वायर करता है एक सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो कि इनकम्पेस करता है वेरियस एलिमेंट्स जैसे कि लीडरशिप कमिटमेंट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कस्टमर फोकस और कंटिन्यूस लर्निंग। उसके बाद है हाउ टू असेस वंस क्यू परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ पीयर और वर्ल्ड क्लास कंपनी। सो असेस करना एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी परफॉर्मेंस पीयर के अगेंस्ट या फिर वर्ल्ड क्लास जो कंपनीज हैं उनके मुकाबले में, इन्वॉल्व बेंच मार्किंग एंड कंपेयरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या फिर क्वालिटी मैट्रिक। सो उसके बाद है फिर क्वालिटी एट लिटिल क्यू ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन QC एंड इंस्पेक्शन ओनली। सो इससे मुराद जो है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइमरीली फोकस करती है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर और इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर, और उनका मेन एम्फेसाइज होता है डिटेक्टिंग के ऊपर, करेक्ट करने के ऊपर डिफेक्ट्स को या फिर जो डेविएशन होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड से प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद। और उसके बाद है कि क्वालिटी बिग बी। सो जो दूसरी तरफ ये क्वालिटी बिग बी है ये जो रिप्रेजेंट करता है एक ब्रॉडर और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू क्वालिटी और रिक्वायर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो शिफ्ट करे अपनी थिंकिंग नैरो फोकस से QC के ऊपर और इंस्पेक्शन कंसिडर करने के लिए क्वालिटी अक्रॉस द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सो विच क्यू अप्रोच। सो यहाँ पर अब आपके सामने है M बालरिज क्वालिटी अवार्ड जो कि मैल्कम बालरिज क्वालिटी अवार्ड है। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है यूनाइटेड स्टेट में जो रिकग्नाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन को उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए और जो कमिटमेंट टू क्वालिटी एक्सीलेंस है। उसके बाद है EFQM मॉडल जो कि है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो ये जो एक फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप किया यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ने टू असेस और प्रमोट करना ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस। उसके बाद नेशनल अवार्ड्स के अंदर पाक क्यू अवार्ड। सो पाक क्यू अवार्ड जो एक नेशनल क्वालिटी अवार्ड है पाकिस्तान के अंदर जो रिकग्नाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन को उनकी एक्सीलेंस के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट में और परफॉर्मेंस। और उसके बाद है कि शेख हमदान अवार्ड, अरब अवार्ड। ये जो अवार्ड है शेख हमदान अरब फॉर डिस्टिंग्विश करने के लिए परफॉर्मेंस, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो कि ऑनर करता है ऑर्गेनाइजेशन को डिमॉन्स्ट्रिंग एक्सीलेंस वेरियस सेक्टर्स के अंदर इंक्लूडिंग बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर और NGOs। और उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन सिंगापुर क्यू अवार्ड। सो ये अवार्ड जो एक नेशनल क्वालिटी अवार्ड है जो कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने। ये अवार्ड रिकग्नाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन को जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और कमिटी क्वालिटी एक्सीलेंस को। और उसके बाद है ISO 9000 इंटरनेशनल QMS अवार्ड। सो ये अवार्ड रिकग्नाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया और मेंटेन किया एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लायंट विद ISO 9001-2000 स्टैंडर्ड।
सो अदर ISO 9000 रिलेटेड अवार्ड्स में सबसे पहला है QS 9000 फॉर ऑटो इंडस्ट्री। ये जो है एक क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है स्पेसिफिकली जो कि डिज़ाइन किया गया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। और उसके बाद है फिर ISO 9003 2004 गाइड फॉर SE। सो 9003-2004 एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन के लिए जो 9001-2000 की है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। और उसके बाद है कि ISO 10006-2003 गाइड फॉर QM इन प्रोजेक्ट। ये जो एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स के अंदर। और उसके बाद है ISO 14000-2004 EMS। सो ये जो एक इंटरनेशनल एक सीरीज़ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो कि फोकस करता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। उसके बाद है ISO 22000 फूड सेफ्टी MS। सो ये जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि एड्रेस करता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोवाइड करता है ये एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वॉल्व इन दी फूड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। सो अदर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स में हमारे पास है CE मार्क। सो ये जो एक मार्क सर्टिफिकेशन है जो कि इंडिकेट करता है कन्फर्मिटी हेल्थ के साथ सेफ्टी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स के लिए जो सोल्ड होती हैं यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में। उसके बाद है फिर SA 8000 सोशल अकाउंटेबिलिटी। सो ये जो सोशल अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप किया सोशल अकाउंटेबिलिटी इंटरनेशनल ने। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो डेमोन्स्ट्रेट करें अपनी कमिटमेंट टू एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को। उसके बाद है फिर GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये जो सेट है गाइडलाइंस का और रेगुलेशन का जो कि इंश्योर करता है क्वालिटी सेफ्टी और कंसिस्टेंसी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके बाद है टिक IT 9001 इन SW DIV सेक्टर। सो ये जो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर और ये बेस्ड करता है ISO 9000 स्टैंडर्ड के ऊपर और प्रोवाइड करता है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइन जो कि स्पेसिफिक हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद है SEI CMM लेवल 1 to 5 यानी कि ये जो एक फ्रेमवर्क है जो कि असेस करता है और इम्प्रूव करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके बाद है फिर कंटिन्यूस IE नॉन स्टॉप और कंटिन्यूअल IE रेकरिंग ऑफन इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क। सो काइजन है। सो काइजन जो एक जैपनीज टर्म है जिसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होगा चेंज फॉर द बेटर या फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये एक फिलॉसफी है और मेथडोलॉजी और फोकस जो है क्या है मेकिंग इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट तमाम एस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और उसके बाद में 6 सिग्मा जो कि एक डेटा ड्रिवन मेथडोलॉजी है और क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच जिसका एम है रिड्यूस करना वेरिएशन और डिफेक्ट्स प्रोसेसेस में। उसके बाद है फिर बेंचमार्किंग। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कंपेयर करने का ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस प्रोसेसेस और प्रैक्टिस उनके मुकाबले में जो कि इंडस्ट्री लीडर हैं या फिर बेस्ट इन क्लास ऑर्गेनाइजेशंस। सो ISO 9000 QMS इंटरनेशनल अवार्ड्स। सो व्हाट इज ISO? सो ISO असल में है क्या? ISO यानी कि जो कि एक एब्रीविएशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इट कंसिस्ट ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी ऑफ ओवर 100 कंट्रीज फॉर्मिंग करते हैं कंसोर्टियम डेवलप करने के लिए और पब्लिश करने के लिए स्टैंडर्ड
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो आईएसओ टेक्निकल जो कमिटी है वर्क करती है कोलेबरेटली तौर पर इस्टेब्लिश करने के लिए स्टैंडर्ड्स जो कि प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकेशंस, गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को और सेक्टर्स को। सो वन ऑफ द नोटेबल जो आईएसओ की कंट्रीब्यूशन है वो है पब्लिकेशन जो है आईएसओ 9000 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड की 1987 के अंदर, जिसने इंट्रोड्यूस किया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये वाइडली रिकग्नाइज हो गए और अडॉप्टेड हुए वर्ल्ड वाइड, असिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने में इफेक्टिव क्यूएमएस प्रैक्टिसेस ताकि इन्हेंस की जाए परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो आईएसओ रोल जो है स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करता है फोस्टर करने में ग्लोबल ट्रेड को, हार्मोनाइज प्रैक्टिसेस और प्रमोट करना इनोवेशन, प्रोवाइड करते हुए कॉमन फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशंस को टू एडहेयर टू अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज और इंडस्ट्रीज। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।